मतलब आप कह रहे हैं 40,000 रुपये लगा के हम 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं आराम से कमा सकते अगर बीज हम घर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुगनू कुरैशी और आज मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो काइंडली वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का जो हमारा कंटेंट है वो है देसी लहसन के बारे में। देसी लहसन का बीज से लेकर वो जब तक बड़ा होता है और मार्केट में जाता है तैयार होने तक की पूरी आपको हम इसमें जानकारी देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। तो काइंडली हमारी वीडियो पूरी देखिएगा और चलते हैं वीडियो की तरफ। जी सर, आपका नाम, शहर का नाम, इलाके का नाम? जी, मेरा नाम आबिद हुसैन चट्टा है, डिस्ट्रिक्ट बावलपुर, तहसील यजमान मंडी, चक नंबर 69 DB और चट्टा जरी फार्म पे हम मौजूद हैं। और हम आपको लहसन, देसी लहसन के बारे में हम आपको मालूमात जो है वो देंगे, बीजने से लेकर फ़रोख्त करने तक जो है वो फील्ड भी हम दिखाएँ। आए हम आपको फील्ड दिखाएँ। चलें जी, अब हम अपने गार्लिक के फील्ड में आ गए हैं। ये हमारा देसी वाइट गार्लिक है जो सब्जियों में इस्तेमाल होता है, अद्वियात में इस्तेमाल होता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये मेकअप का जो सामान है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये हमारी जो मुल्की ज़रूरियात है उसमें हम बमुश्किल 10% जो है वो हम अपने मुल्क के अंदर उगाते हैं। दूसरा 90% जो है वो हम बाहर के ममालिक से इसे दरामद करते हैं, जो बहुत सारे मबादला जो है हमारा दूसरे मुल्कों में चला जाता है। तो अब हम तमाम ज़िम्मेदार भाइयों से अपील है, गुजारिश है कि इस तरफ आएँ, अपनी मुल्क की ज़रूरत के भी पूरा करें और हम अपने मुल्क के लिए ज़र मबादला भी कमा सकें। तो ये सबसे पहले ज़मीन की तैयारी का मरहला आता है। तो ये मरहला ज़मीन की तैयारी, कल्टीवेटर, इसको ज़मीन को करना पड़ता है 2-3 मरतबा, रूटावेटर देना पड़ता है, लेज़रिंग करनी पड़ती है। इसके 3 से 4 ट्राली गोबर जो होती है वो खाद डाली है इसके अंदर। फिर बेड रेस, ये 27 इंच का हमारा बेड है। ये देखें, ये हमारा जो बेड है ये 27 इंच का बेड है और इसके ऊपर हमने 5 बाई 5 पे, ये पौधे से पौधा जो फासला है ये 5 इंच है। ये दोनों साइड पे हमने 5-5 इंच पे पौधे लगाए हैं ताकि इसकी जो नीचे गांठ बनेगी, इसका जो पोथी बनेगी वो बेहतर बन सके। फ्लैट ज़मीन के मुकाबले में ये जो बेड रेज है, ये बेड रेज के ऊपर इसकी जड़ की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है। ये पौधे की सेहत देख लें, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये पौधे जितने भी खड़े हैं ये तमाम बीमारियों से पाक हैं पौधे। जब इसकी जड़ जितनी लंबी होगी उतना ही ज़्यादा ये इसकी पुट्ठी बनेगी, उसका साइज़ जो है वो गांठ का ज़्यादा बन जाएगा। बजाई के वक्त हमने इसको 2 बोरी DAP दी और 1 बोरी SOP के छट्टा करके इसके बेड निकाले हमने। उसके बाद हमने जब इसको लगवा लिया, लगवाने के बाद इसको 2 मरतबा हमने पानी दिया। वो किस तरह दिया कि जब हम पानी दिया इसको तो ये पहले पानी यहाँ तक इसका पानी दे दिया, फिर 5 घंटे के बाद दोबारा फिर इसको पानी यहाँ तक दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो पहले वाला पानी दिया था वो यहाँ तक उसकी रेज़ आई। जब आज दोबारा हमने पानी यहाँ तक दिया उसकी रेज़ दोनों तरफ से फुल हो गई ताकि पूरे का पूरा बेड जो है वो रेस हो जाए। जब रेस्ड हो जाता है फिर 8 से 10 दिन के बाद दोबारा फिर पानी इसको दिया जाता है ताकि इसकी जर्मिनेशन जो है 10 से 12 दिन में मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद हमने इसको पेस्टिसाइड की जो स्प्रे है इसकी डिवाल्ड गोल्ड हमने की थी जड़ी बूटियों के कंट्रोल करने के लिए। जड़ी बूटियां जो वो फसल का नुकसान करती हैं, ये हमारा फील्ड देखें आप इंशाल्लाह, ये माशाल्लाह हर तरह की जड़ी बूटियों से पाक है, किसी किस्म की कोई जड़ी बूटी इसके अंदर नहीं है। और 35 से 40 दिन उसने डिवाल्ड गोल्ड का जो रिज़ल्ट है हमारे सामने वो बेहतरीन है। ये जो फसल है इसको हमने उसके बाद दी है नाइट्रोफास का एक बैग दिया है, फिर हमने इसको अमोनियम सल्फेट का 1.5 बैग दिया है। अब हम इसके ऊपर NPK का स्प्रे भी कर चुके हैं। और इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो इसकी भूख है ना, जिसका तना जो कोने से इसकी नोक जो पीली होती है, ये कोई बीमारी नहीं होती, ये सिर्फ सर्दी की वजह से होता है। ये सर्दी की वजह से पीला हो जाता है। जब इसको अब सर्दी निकलेगी तो ये इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। सर, हमारे बहुत से फार्मर ये परेशान रहते हैं कि ये बीमारी होती है। नहीं, बीमारी होती है लेकिन लहसन तो खुद फंजिसाइड है। अच्छा, लहसन तो खुद जो है वो बीमारियों का इलाज करता है, इसको कोई बीमारी नहीं आती। सही। हमारे मुशाहिदे में जो बात है ये कोई इसको आज एक ना मार्च के महीने में इसके ऊपर सुस्त तेले का हमला होता है। वो जो तेला है उसके नुकसान करता है। क्यों करता है कि गंदम उस वक्त पकने के करीब होती है, उसके अंदर रस नहीं होता, रस वाली फसलें ये होती हैं, तो वो इधर शिफ्ट, उस वक्त इसको एक स्प्रे किया जाता है ताकि वो सुस्त तेले से जो है ना वो जान छूट जाए। उसके बाद हमने ये ज़मीन जो पानी दे दे के इसके अंदर हार्ट पेन बन जाता है, हार्ट पेन बन जाता है
तो इस हार्ड पेन को हमने तोड़ने के लिए ये गोडी का मरहला शुरू किया हुआ है, ताकि ये लेबर का बंदा जो है वो काम कर रहा है, ताकि जो ज़मीन का हार्ड पेन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब ये ख़त्म हो जाएगा, इसको जब हम पानी देंगे तो वो जड़ के नीचे तक चला जाएगा, उसकी जड़ जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगी। ये नमी में ज़्यादा नहीं रहती, ये जितनी इसको बत्तर ज़मीन मिलेगी ये उतना ही ज़्यादा फंक्शन करेगी। जितनी जड़ इसकी लंबी होगी उतनी ही इसका पुट्ठी का साइज़ जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और इसकी जो पिकिंग होती है वो अप्रैल के महीने में जाके ये 15 अप्रैल के बाद उखाड़ने के काबिल हो जाता है, ताकि मार्केट में चला जाए। ठीक है, तो सर ये बताएं, इस पे 1 एकड़ में आपने कितना काश्त किया हुआ है? एकड़ किया हुआ है जी, ये 1 एकड़ है हमारा। तो अभी हमारा भी ये यानी कि ट्रायल में था, हम पिछले साल हमने थोड़ा सा लगाया था अपना तजर्बे के लिए, तो वो हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला हमें। फिर हमने बीज जो है इसके महंगे होते हैं, फिर बीज जो है वो भी हमने अपने घर का अपना, ज़िम्मेदार भाइयों से मैं ये अपील करता हूँ कि अपने बीज खुद तैयार करें। ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि हम बीज पर 5 से 6 मन बीज लेंगे इसका तो वो हमें 50 से 60 हज़ार का बीज मिलेगा। तो उससे बेहतर यह है कि पहले साल आप 8-10 किलो लेके वो उसको काश्त कर लें, अपने एकड़ का बीज खुद बना लें। ये हमने 2-3 वैरायटी बीज भी अपना काश्त की हुई हैं। देसी वाइट भी है और हमारे पास हरनाई भी है, थोड़ा सा जो फ्लैट ज़मीन के ऊपर भी है और बेड के ऊपर भी है। ठीक हो और गया। सबसे जो है वो फ़ख्र पाकिस्तान गार्लिक G1 जिसे कहते हैं जी, वो भी हमने थोड़ी सी काश्त की है कि हम वो बीज महंगा था इसलिए हमने उसको 20 किलो बीज लिया और उसके हमारा एक बेड जो है लगा। वो भी हम इंशाल्लाह आइए हम आपको बेड वो G1 का भी दिखाते हैं। जी जी, अब हम आप आगे हैं फील्ड की उस तरफ, जिस तरफ हमने अपना नारग G1 थोड़ा सा लगाया हुआ ट्रायल के तौर पर कि ये कैसे है। फ़ख्र पाकिस्तान भी इसे कहते हैं और नारग G1 ये पाकिस्तान के साइंसदानों की बेहतरीन कावश है। ये पाकिस्तान के ऊपर बेहतरीन आसान है कि हमने तकरीबन 32 साल के बाद ये जो वैरायटी बनाई है साइंसदानों ने, मैं उनको सलूट करता हूँ। ये हमारे पौधे हैं जी, ये भी हमने 5 बाई 5 पे लगाए हुए हैं। ये नारग G1 है, माशाल्लाह जी बेहतरीन इसकी बढ़ोतरी है। ये भी उसी तरह लगाया गया हुआ है, 27 इंच का ये इसका बेड है और ये 5 बाई 5 पे इसकी जो 5 लाइनें हमने लगाई हैं। और हमारे पास ये 20 किलो जो था वो हमने बीज लिया था, इसका बहुत महंगा बीज है, 700 रुपये के जी हमें ये बीज मिला था। तो इसलिए हमने थोड़ा सा लिया था कि इसका ट्रायल भी हो जाएगा और हम आइंदा अपना बीज भी ज़्यादा बना लेंगे। तो सर जी इसका 1 एकड़ में कितना किलो बीज लग जाता है? ये एकड़ में तो जो वो कहते हैं 800 के जी लगेगा। अच्छा, तो लेकिन हमने तो ये 20 के जी लिया था ताकि थोड़ा लेके हम इसका अपना खुद बीज तैयार कर लेंगे। इसका कोई मसला नहीं है, साल साल फॉर लाइफ इसका बीज जो है वो चलता है, जिस तरह कमाद का चलता है कि ज़िम्मेदार के पास आ जाता है। ये भी इसी तरह जब आप थोड़ा सा लेके बना लेंगे, ये इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आपके साथ साथ चलता रहेगा। ठीक हो गया। और तो इसकी जो सबसे मेन यह है कि इसकी औसत जो बताई जाती है, इसकी औसत जो है 235 से 240-50 मन पर एकड़ आती है। अच्छा, तो इसके जो रेट का गवर्नमेंट का रेट दिया वो 500 रुपये पर केजी है, उससे हिसाब लगा लें कि ये पर एकड़ कितनी आमदन देगा। ये तकरीबन 8 से 10 लाख जो है वो बड़ी आसानी से जो है इसका बन जाता है। तो 8 से 10 लाख प्रॉफिट बनता है या ये प्रॉफिट बनता है। इसका जो खर्चा है वो बीज, अगर आपका अपना घर का ज़ाती खर्चा है, अपना बीज खुद तैयार किया है तो फिर आपको तो 30-40 हज़ार में पर एकड़ बनेगा। अगर बीज नहीं है तो 4 लाख का तो इसका पर एकड़ बीज ही बन जाता है फिर, अगर आप खरीद के लाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं 40,000 रुपये लगा के हम 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं आराम से कमा सकते हैं अगर बीज हम घर का बनाते हैं। इंशाल्लाह माहौल अच्छा रहे, मौसम अच्छा रहे, खुदा की जो मोहब्बत है इंसान के साथ वो शामिल हाल रहे तो इंशाल्लाह जिम्मेदार खुशहाल। अच्छा, ये तो हो गया बड़ा महंगा बीज। और दूसरे जो बीज आपने हमें बताया है उसके बारे में? वो भी 250 से 300 रुपये किलो मिल जाता है। ये हमने भी इसी तरह थोड़ा सा लेके अपना बीज बनाया कि हम इतना महंगा बीज जो है वो 40 से 50 हज़ार का बीज जो है वो पर एकड़ क्यों डालें। लेके हमने अपना थोड़ा सा लेके बीज बनाया, फिर हमने कुछ बीज फ़रोख्त भी कर दिया। तो हमने 1 कनाल तो काश्त किया था पिछले साल, उसमें से हमारा बीज तकरीबन 12 से 13 मन जो है वो निकला। तो हमने 4 मन जो है वो एकड़ में लग गया और दूसरा हमने बीज के तौर पे सेल कर दिया। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत आपने कीमती वक्त दिया, बड़ी इन्फॉर्मेशन दी हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।